जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। चलिए, आज लेक्चर 1 में हम लोग संसाधन एवं उपयोग में लेक्चर 1 में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव किए थे। वीवीआई कितना ऑब्जेक्टिव किए थे? 15। अब उसी का सीरियल वाइज हम लोग आज लेक्चर 2 है। क्या है? लेक्चर 2 यानी संसाधन एवं उपयोग का। आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव वीवीआई देखेंगे संसाधन एवं उपयोग का लेक्चर 2 में। चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। पहला है, देखिएगा प्रश्न कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? चलिए आप लोग बताइएगा। मेढक के प्रजनन को ऐसे भी हो सकता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कारक कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है बेंजीन, बी में है उरिया, सी में है एंड्रीन और डी में है फास्फोरस। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला कौन सा कारक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यानी ए, बी और ये डी गलत है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कारक है वो है एंड्रीन। कौन सा है? एंड्रीन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तरी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ही गोलार्ध को और डी में है नन। आप लोग बताइएगा कौन हो जाएगा? बताइए पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जो सही है वह सी है। क्या है सही? सी। यानी दोनों ही गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? बताइए। 9.5% या 95.5% या 96% या 97%? आप लोग बताइए कुल जल का कितना प्रतिशत जो है वह महासागर में निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यानी महासागरों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 97%। यानी पीने लायक पानी प्रतिशत कितना है पता है? 1% है। कितना प्रतिशत है पीने लायक पानी? 1%। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 19, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षा परियोजना है? बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वह कड़ा किस राज्य के महत्वाकांक्षा परियोजना है? बताइए। मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया था या राजस्थान के लिए या महाराष्ट्र के लिए या आंध्र प्रदेश के लिए? बताइएगा आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह राजस्थान के लिए बनाया गया। किसके लिए? राजस्थान के लिए। यानी ए, सी और डी ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 यानी 20 की तरफ। 20 है, निम्न में राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? बताइएगा। निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? बताइएगा। चंबल परियोजना या नागा अर्जुन सागर परियोजना या भाखड़ा नंगल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? बताइएगा आप लोग। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो अभी इससे पहले एक था तो वो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो निम्न में कौन सी राजस्थान के लिए सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए आप लोग को उम्मीद है कि याद हो, पहले से भी पता होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी परियोजना। अब क्वेश्चन है 21 का। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रश्न 21 नंबर का है, कह रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? सोन नहर या भाखड़ा नंगल नहर या गंडक नहर या इंदिरा गांधी नहर? बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा नहर हो जाएगा? 21 नंबर का क्वेश्चन है। बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगा सोन नहर। क्या हो जाएगा? सोन नहर। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 है, कह रहा बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी परियोजना या कोसी नदी परियोजना या बागमती नदी परियोजना या सोन नदी परियोजना? आप लोग बताइए
कौन सा हो जाएगा सही? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना यानी ऑप्शन नंबर। तो बिहार के शौक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। बिहार का शौक यानी बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी को? तो याद रखिएगा कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 यानी 23 इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बताइए आप लोग। इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार में या छत्तीसगढ़ में या केरल में या असम में? बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरापुरी जलाशय परियोजना कहां पर है? तो वो बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप यहाँ तक में कितना सही हुआ होगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 है वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था? बताइए वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए में है महानदी पर या सोन नदी पर या कोसी नदी पर या सतलज नदी पर। बताइए आप लोग वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही? बी। यानी एक गलत है, सी गलत है और डी। तो इसका याद रखिएगा आप लोग। वान सागर नामक जो जलाशय था वह कहां पर बनाया गया था? कौन सा नदी पर? तो सोन नदी पर बनाया गया था। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन है 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 के क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर होता है? बताइएगा आप लोग। पूर्णिया में या चेरापूंजी में या कोच्चि में या मोसीराम में? आप लोग बताइए कहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए। अब पहले से ये सबसे अधिक बार ये बिहार लगभग ये VVI ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। VVI ऑब्जेक्टिव है यानी बिहार बोर्ड में लगभग ये बार पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर? तो याद रखिएगा मोसीराम में होता है। कहां पर? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? मोसीराम। तो आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव यानी ये भारत संसाधन एवं उपयोग का लगभग ये 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग पहला ज्योग्राफी का 25 ऑब्जेक्टिव VVI कर चुके हैं। फिर हम लोग अध्याय चैप्टर दूसरे में लेकर के आएंगे, उसमें VVI 15 ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए जय हिंद। कटु कर दीजिएगा, मैं हो जाता।